अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा RY जियो हम, जहां मिलती हैं सबसे पहले पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज और अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपका एक क्लिक हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। नाजरीन चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में सेठ दाऊद सांवल पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला है। अब सांवल के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि वो करे तो आखिर क्या करे। दूसरी तरफ अलियार भी पिया के वालिद असलम की खैरियत मालूम करने लुबना के साथ उसके घर जाएगा। इसी दौरान सेठ दाऊद भी करीम बिल्डर्स वालों की सांवल से मुलाकात करवाने का फैसला करता है। अब सवाल ये है, क्या सांवल सेठ दाऊद का ऑर्डर कबूल करेगा या फिर इससे इनकार कर देगा? ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमारी बड़ी हौसला अफजाई है। जैसा कि हमने देखा, सांवल असलम को घर ले आया है और पिया के साथ ज़किया भी उसकी बेहद शुक्रगुजार हैं। जिस तरह सांवल ने मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की, पिया के पास तो शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे। यहाँ सांवल ने साबित कर दिया कि अगरचे वो ज़ाहिरन सख्त और बदमाश मिजाज का लगता है, लेकिन उसके सीने में एक दर्दमंद दिल भी धड़कता है। इंसानियत के लिए उसके अंदर जज्बात मौजूद हैं और यही वो लम्हा है जहाँ सांवल के दिल में पिया के लिए जज्बात पैदा होने लगते हैं। शायद ये सब हमदर्दी में हो या शायद वाकई मोहब्बत की इब्तिदा, ये तो आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। नाजरीन, सांवल और पिया के मनाजिर को सब बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी दौरान सेठ दाऊद का माजी भी वाज़ेह कर दिया गया है कि कैसे भत्ता न देने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और मूसा की चालाकियों और साजिशों की बदौलत एक वजीर ने उसे जेल से छुड़वा कर अपने जमीन के मसले हल करवाई। वहीं से मूसा की जिंदगी बदल गई और वहीं मूसा आज का सेठ दाऊद बन गया, जिसे अब वज़रा दावतों पर बुलाते हैं और अमीर लोग झुककर सलाम करते हैं। अब असल खेल शुरू होता है। सेठ दाऊद नसारे से कहता है कि करीम बिल्डर्स वाले बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उनका मामला मुख्तियार के बस का नहीं रहा, अब ये काम सांवल को देना पड़ेगा। बुलाओ उसे, वही ये जमीन खाली करवा सकता है। इसीलिए सेठ दाऊद अपने वकील वहीद लंगड़ा को सांवल के पास भेजता है। वहीद कहता है, सेठ दाऊद ने तुम्हें एक खास काम दिया है। करीम बिल्डर्स की जमीन बहुत कीमती है, लेकिन वहाँ का मालिक उसे खाली करने के लिए तैयार नहीं। मुख्तियार के लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब ये काम तुम ही कर सकते हो। सांवल पूछता है, ये जमीन किसके पास है? वहीद कहता है, यार एक मैकेनिक या मिस्त्री है असलम, करोड़ों की जमीन पर इसने गैराज बना दिया है। ये सुनते ही सांवल चौंक जाता है, वही असलम जो पिया का बाप है। सांवल दिल ही दिल में परेशान हो जाता है कि वो अब असलम से जमीन खाली कैसे करवाएगा और सेठ दाऊद को क्या जवाब देगा। इसी दौरान टीपू उसे परेशान देखकर पूछता है, भाई खैर तो है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। सांवल कहता है, बहुत बड़ा मसला आ गया है टीपू, पहले तो गलत फहमी थी, अब तो पूरा केस हमारे हाथ में आ गया है। दूसरी तरफ अलियार यूनिवर्सिटी में लुबना से मिलता है और पिया की खैरियत दरियाफ्त करता है। लुबना कहती है कि वो कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई, मैं आज उसे नोटिस देने जा रही हूँ। अलियार कहता है, मेरी तरफ से भी खैरियत पूछना। लुबना कहती है, नहीं भाई, तुम खुद चलो, सामने जाकर पूछो, तसल्ली हो जाएगी। अलियार इस बात पर राजी हो जाता है और फूलों का गुलदस्ता लेकर पिया के महल्ले में पहुंच जाता है। गली के लोग उसकी गाड़ी और गार्ड्स देखकर हैरान रह जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लुबना पहले ही पिया के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होती है। पिया घर के कामों में मसरूफ होती है। लुबना कहती है, अल्लाह खैर करे, तुम अपना हाल देखो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। पिया झांक कर देखती है, अलियार गुलदस्ता लिए आ रहा होता है। वो फौरन दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। अब ज़किया दरवाजा खोलती है। लुबना और अलियार अंदर आते हैं। अलियार अपना तारुफ करवाता है और मुलाकात की वजह बताता है। असलम पूछता है, वालिद साहब का क्या नाम है? अलियार कहता है, दाऊद, जो कि मुल्क के बड़े बिल्डर हैं। असलम को मालूम नहीं कि वही दाऊद दरअसल मूसा है, वही शख्स जिससे वो बरसों से जान छुड़ा रहा है। अब यही सच्चाई मुस्तकबिल में उसके सामने एक खौफनाक इंकशाफ बनकर आएगी। दूसरी तरफ पिया सांवल को छत से देखती है। जब वो नीचे नजर नहीं आता तो एक कंकरी उसके घर में फेंकती है। सांवल चाय बना रहा होता है। आवाज सुनकर देखता है तो पिया मुस्कुरा कर कहती है, माफ कीजिएगा, पत्थर गलती से गिरा, पिछले दिनों जो गलत फहमियां थीं उनकी माफी चाहती हूँ। सांवल कहता है,
पिया जी, माफी की तो कोई बात ही नहीं। पिया जवाब देती है, क्यों नहीं, जब गलती हुई है तो माफी भी बनती है ना। जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूंगी। सांवल हंसकर कहता है, ऐसा ना कीजिएगा, यही तो एहसान कीजिएगा। दूसरी तरफ असलम गैराज जाने के लिए उठता है तो पिया कहती है, अब्बा, जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाएंगे। आप आराम करें, हमें हुक्म दे, हम खिदमत के लिए मौजूद हैं। पिया कहती है कि अब से गैराज का काम वो खुद देखेगी। फिर खुशी में हलवा बनाती है और सांवल के घर ले जाती है। सांवल हैरान हो जाता है। पिया कहती है, मैं खुद अपने हाथों से हलवा बना लाई हूँ, जरूर बताना कैसा लगा। पिछली बार मिठाई नहीं बनाई थी मगर आज दिल से बनाया है। फिर वो कहती है, पूछो ये हलवा किस खुशी में बनाया। अब्बा की टांग बिल्कुल ठीक हो गई है और आज से मैं खुद गैराज संभालूंगी। सांवल के दिल पर यह खबर बिजली की तरह गिरती है। एक तरफ सेठ दाऊद का ऑर्डर, दूसरी तरफ पिया के वालिद का नाम इसी जमीन पर। इधर करीम बिल्डर्स वाले भी सेठ दाऊद से मुलाकात करते हैं और कहते हैं, काफी वक्त हो गया, जमीन का कब्जा कम मिलेगा। सेठ दाऊद मुस्कुरा कर कहता है, फिक्र न करो, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सेठ दाऊद को हरा सके। मैंने सांवल को बुलाया है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन नाजरीन, दिलचस्प मोड़ अब आने वाला है जब सांवल खुद सेठ दाऊद को इनकार करेगा और यही वो लम्हा होगा जहां सांवल और सेठ दाऊद के दरमियान टकराव शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, क्या सांवल और पिया मिलकर सेठ दाऊद का मुकाबला कर पाएंगे या फिर इससे पहले ही मूसा की हकीकत असलम के सामने आ जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।